इतने सालों से मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद भी अगर आज तक आपको एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत आती है या फिर कंफ्यूजन बाकी है, तो बच्चों बहुत सही वीडियो में आए हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य ऑन बोर्ड। आज आप देखने वाले हैं डे 402 हीरो सीरीज का। इस सीरीज के अंदर हम ट्राई कर रहे हैं कि हर कमजोर से कमजोर बच्चा एक अच्छे लेवल पर मैथ्स में पहुंच जाए और उसकी मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। बहुत अच्छी सीरीज है, आप इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू देखिए। आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ जनरली निकाले कैसे जाते हैं। स्टार्ट में मैंने 2 सिंपल क्वेश्चन लिए, इसके बाद आप सारे तरह के टफ से टफ क्वेश्चन करने लग जाएंगे। देखो जरा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने एक ये तरीका देखा होगा एलसीएम निकालने का, ठीक है। ये सिर्फ एलसीएम तक सीमित है, ये एचसीएफ में काम नहीं आता। देखो कैसे होगा। आप इसको करते हैं कुछ इस तरीके से और इन तीनों चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35, 35 3 105। ये कुछ आपका एलसीएम आ गया। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो ये मेथड से एचसीएफ नहीं निकाला जाता है। तो एक क्यों ना ऐसी मेथड सीख लें जिससे एलसीएम भी निकाला जा सके और एचसीएफ भी निकाला जा सके। देखो जरा, एलसीएम निकालने तक ये मेथड बहुत अच्छी है, बाकी एलसीएम तक ही सीमित है, एचसीएफ में काम नहीं आएगी। समझो, इसके लिए आप क्या करें कि 15 और 21 का सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैंने पिछले डे 3 में कवर किया था। देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा 3 से 5 5 1, ये 3 से 7 7 1। अब जब हमें एलसीएम निकालना होगा बच्चों, तो एलसीएम में क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो 15 को लिखा जा सकता है 3 into 5, सेम 21 को लिखा जा सकता है 3 into 7। एलसीएम में किसी भी एक के सारे एलिमेंट लिख लो। 3 into 5, पहले वाले के सारे एलिमेंट क्लियर है, दोनों आ गए हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले को आप ये देखना है, जो आ गया है उसको छोड़ दो और जो नहीं आया उसको लिख लो। 3 आ चुका है, इसे नहीं लिखना पड़ेगा, और 7 नहीं आया है तो इसे लिख लो और अब मल्टीप्लाई कर लो। 105 आपका एलसीएम आ गया। रही बात एचसीएफ की, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इन दोनों में कॉमन कौन है, 3 कॉमन है, तो 3 आपका एचसीएफ हो गया। क्या होता अगर एक भी कॉमन नहीं मिलता कोई नंबर, तो हर नंबर अपने आप में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे केस में 1 आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ कभी 0 नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब जरा मैं 2 क्वेश्चन और लेता हूं, आप उन्हें देखो कैसे करते हैं। अब अगर इसका एलसीएम निकालने जाएंगे, तो देखो सबसे पहले तो मैं 54 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं। अब जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देख लो 54, 2 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3 3 1। तो ये है 2 into 3 into 3 into 3। 3 बार 3 आ गया, 1 बार 2 आ गया। 45 के लिए 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो 45 कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 5। नाउ एलसीएम विल बी क्या क्या, पहले तो सारे एक के एलिमेंट लिख लो। 2 into 3 into 3 into 3, 3 बार 3 आ गया। अब दूसरी बार में आपको क्या है, जो आ चुका है उन्हें छोड़ दो। 3 यहाँ 2 बार 2 है, मैं ऑलरेडी 3 बार लिख चुका हूं, इसलिए 3 को नहीं लिखना है। 5 नहीं आया, 5 को लिखना पड़ेगा और अब मल्टीप्लाई कर लें। देखो जरा, इतने का मल्टीप्लाई तो 54 था ही सही, बस इस 54 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करो, ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी लगा 2, 5 5 जा 25 और 2 27। तो एलसीएम हो गया 270। एचसीएफ देखो बच्चों, एचसीएफ मैंने क्या बोला था, जो कॉमन है। देखो 2 बार 3 इसमें है, 2 बार 3 इसमें है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो 3 into 3 इट मींस 9 इज एचसीएफ। इस क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा मुझे कमेंट में बताना, मैं वेट करूंगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ आदित्य ऑन बोर्ड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।